वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। और इसमें भी अब बिल्कुल एक तरह से यूं समझ लीजिए सबसे बारीक भूल जो रह जाती है वो यहाँ पर टोडरमल जी साहब अपने को दिखा रहे हैं। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप में कई बातें अपन ने देखी पहले भी, प्रतिज्ञा आदि का प्रकरण भी देखा और दूसरी चीजें भी देखी। कुल मिला के इतनी बात तो अपने को समझ में आई कि बाहरी आचरण करके, बाहरी क्रियाओं को करके स्वयं को धर्मात्मा समझता है, बाहरी आचरण को सम्यक चारित्र समझता है। बाहरी आचरण में शुभ भाव भी लगा लेना, बाहरी आचरण पूरा शरीर का ही नहीं, वो जो शुभ भाव होते हैं उन शुभ भावों से भी खुद को धर्मात्मा समझता है और उनको मोक्ष का मार्ग मान लेता है। ये बेसिक भूल है, ये मूल भूल है, उसके अभिप्राय की भूल है। अब जब उसमें आगे बढ़े और देखा कि इसकी जद में तो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, जो हमारे लिए पूज्य भी है ना, द्रव्यलिंगी मुनिराज जिनका बाहरी आचरण बिल्कुल यथावत है, 28 मूल गुणों का जो निरतिचार पालन करते हैं, उसके बावजूद, मतलब हमारे पूज्य होने के बावजूद वो कितनी भारी भूल उनके अभिप्राय में बैठी रहती है, वो यहाँ टोडरमल जी साहब दिखा रहे हैं। क्या कमी रह गई ये सब दिखा रहे हैं। ये सबसे पहली बात तो वो बाहरी क्रिया का कर्ता बनने की बात तो खैर अभी आएगी, वो शुभ भावों को, है ना, क्योंकि क्रिया जो करी उसके अनुसार परिणाम भी बनाए। अब उन परिणामों को क्या मानते हैं, उन परिणामों से मोक्ष मानते हैं या नहीं, उन परिणामों को मोक्ष मार्ग मानते हैं या नहीं। कि अगर मानते हैं तो समझ लो शुभ भाव को मोक्ष मार्ग माना, एक बात माने उसका जो फल होगा उस फल के संबंध में विपरीत था। दूसरा, उसके स्वरूप के संबंध में विपरीत था। वो मोक्ष अच्छा क्यों लग रहा है या वो मोक्ष मार्ग में लगना क्यों पसंद कर रहे हैं, क्यों वहां जाना चाहते हैं। अरे संसार में बहुत दुख है, संसार में बहुत दुख है, इस वजह से हम तो मोक्ष जाना चाहते हैं। तो मोक्ष की विशेषता क्या देखी कि वहां सुख है। सुख तुम कैसे कह सकते हो कि सुख है, उस सुख को चखा तो है ही नहीं। कि बिना उस सुख का स्वाद लिए जब तक हम ये कहें कि वहां सुख है, असली सुख है और ऐसा वैसा वो सारी बात करें, जब तक उस सुख का स्वाद नहीं लिया है तब तक तो समझ लेना वो ऊपर ऊपर ही बोलता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं। उसने स्वाद चखा होता तो उसका वहां सुख कहना, सुख मानना और उसके लिए प्रयास करना वो सम्यक कहलाता, अगर वो स्वाद लिया होता तो। लेकिन स्वाद तो आज तक लिया नहीं है और मैं खुद को मोक्ष मार्गी मान बैठूं, सम्यक चारित्र वाला मान बैठूं, या ये जो मेरे भाव हो रहे हैं इन्हीं भावों को, शुभ भावों को ही मैं मोक्ष मार्ग मान बैठूं, तो ये मेरी सम्यक चारित्र के संबंध में भूल रहेगी, संवर तत्व, निर्जरा तत्व के संबंध में भूल रहेगी। और तो और सबसे खास बात जो निकाली थी टोडरमल जी ने कि परद्रव्य में भले बुरे पने की बुद्धि तो छूटी नहीं है, माने राग का अभिप्राय तो टूटा ही नहीं है, राग का राग अभी तक टूटा नहीं है। ये इसकी अभिप्रायगत भूल है जो न उसकी क्रिया से पकड़ में आती है न उसके परिणामों से पकड़ में आती है। क्रिया और परिणाम तो बिल्कुल सही सही नजर आ रहे हैं, परिणाम बिल्कुल वैसे ही है, क्रिया भी वैसी ही है जैसी होनी चाहिए, लेकिन अभिप्राय में इतनी बड़ी भारी भूल लेकर के वो चलता है, तो इसीलिए संसार का ही पात्र होता है। दो चार भाव अच्छे निकल जाते हैं, है ना, 9वें ग्रह तक भी हो आते हैं, उसके बाद भी मनुष्य बन जाएंगे और कुछ भी बन जाएंगे, फिर देव बन जाएंगे, दो चार बार देव मनुष्य का चक्कर लग करके और फिर आखिर में क्या होगा कि फिर वही खुरपार उजाली कुतूहली दिन चार, फिर वही खुरपार उजाली, ये का यही चक्कर पड़ता रहेगा। तो ये भ्रांति अपने को वो भूमिका अंगीकार करने के बाद नहीं छोड़नी, वो भ्रांति पहले से ही छूटेगी। पहले से कहां से दिखाया तो था कि वो सम्यक दृष्टि भी विषय भोग आदि सब भोगता है ना, और विषय के अनुराग पूर्वक भोगता है, लेकिन अंतरंग में यानी अभिप्राय में उनको दुख ही मानता है, उनको सुख नहीं मानता। क्यों नहीं मानता?
क्योंकि उसने असली सुख चख रखा है, उसको सुख का स्वाद पता है इसलिए। और ये इनमें दुख तो मानता है, लेकिन असली सुख अभी मिला नहीं है, और असली सुख नहीं मिला और इनसे द्वेष बुद्धि पनप जाती है फिर इसकी, कि ये बुरे हैं, ये बुरे हैं, बिल्कुल इनको छोड़ना है और ऐसा वैसा, वो सारी बातें। तो क्या कहा, उत्तर देख रहे थे कल अपन, अधूरा रह गया था अपना, है ना, पूरा नहीं हो पाया था ये। फिर से इसको अपन पढ़ते हैं ताकि पिछला भी थोड़ा सा ख्याल में रहे। बात ये चल रही थी कि भाई परद्रव्य को भला बुरा मानना ये गलत है। तो सामने वाले का प्रश्न आया था कि सम्यक दृष्टि भी तो परद्रव्य को भला बुरा मानते हैं, अगर परद्रव्य को बुरा नहीं माने तो छोड़ने का उपाय क्यों करें, वो भी तो बुरा मान करके छोड़ते हैं। तो क्या जवाब दिया था टोडरमल जी ने, कि वो परद्रव्य को बुरा जानकर नहीं छोड़ते, वो तो अपने राग भाव को ही बुरा मानते हैं और उस राग भाव को छोड़ना चाहते हैं। फलस्वरूप उसके जो कारण है, किसके, राग भाव के जो कारण है ना, उनका भी त्याग अपने आप हो जाता है। वो सिर्फ अपने राग भाव का त्याग करते हैं और राग भाव के साथ साथ उनके कारणों का भी त्याग स्वयं बन जाता है। फिर बड़ा प्रश्न आया कि ठीक है साहब, वो भले बुरे नहीं है, लेकिन निमित्त तो है, वो हमारे भावों में निमित्त तो है। तो ये वस्तु व्यवस्था दिखाने वाला पैराग्राफ है, जिसकी थोड़ी सी चर्चा अपन ने कल की थी, मेरे ख्याल से आधा देख लिया था अपन ने, हाँ 3 लाइनें देख ली थी। फिर भी एक बार फिर से पढ़ते हैं। साची, हाँ, को कहेगा निमित्त मात्र तो है, ताका उत्तर, परद्रव्य जोरावरी तो कोई बिगाड़ता नहीं, है ना। इसके बारे में काफी चर्चा की थी कल अपन ने, कि परद्रव्य कोई जबरदस्ती तो आकर के कोई बिगाड़ करता नहीं है। परद्रव्य जबरदस्ती आपको पकड़ करके राग नहीं कराता कि मुझसे राग करो, या परद्रव्य जबरदस्ती आकर के ये नहीं कहता कि मुझसे द्वेष करो, है। वो कोई आपके वो भाव भी पैदा नहीं करता, है ना, न प्राप्य रूप से, न विकार्य रूप से, न निर्वर्त्य रूप से, किसी भी तरह से वो परद्रव्य आपके विकारी भावों का करता नहीं है ना। परद्रव्य आकर के ये नहीं कहता कि तुम मेरी वजह से बिगड़ो। परद्रव्य तो जैसा अपने लिए वैसे ही उनके मुनिराज आदि के लिए भी। मच्छर हमको काटते हैं तो हम तो मच्छरों को मारने का उपाय कर लेते हैं, हम तो ऑल आउट लगा लेते हैं, हम तो और पता नहीं क्या क्या आजकल चल गई ना चीजें, ज्यादा अपन जानते नहीं है वो, ऑल आउट जैसे कुछ फास्ट कार्ड वगैरह और वो सब है, इस तरह के आते हैं। अब कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं, क्या करें, वो उनको उसके बिना सोएंगे ही नहीं, नींद ही नहीं आती। अपने घर में ऑल आउट नहीं मिले तो उनको आकुलता होती है, वो खुद का लेकर के आते हैं साथ में। ऐसे ऐसे भी होते हैं, क्या करें। खैर, ये तो एक उदाहरण अपनी बात चल रही थी, मच्छर। तो मच्छर ये कहता है कि तुम मुझसे चिढ़ो या तुम मुझसे परेशान हो, मच्छर ने तो नहीं कहा कि नहीं, लेकिन मच्छरों के निमित्त से होते तो हैं हम, कि अगर हो तो फिर वो मुनिराज क्यों नहीं होते, वो दंश मशक को परिचय जय, उनका परिचय जय करते हैं। सर्दी गर्मी, कह रहे गर्मी की वजह से आकुलता बहुत हो जाती है ना, इसलिए क्या हम तो ये सब पंखा कूलर एसी वगैरह सब चला के बैठते हैं, हमें तो स्वाध्याय में भी एसी चाहिए, क्या उसके बिना मन नहीं लगता, मन नहीं लगे तो फिर स्वाध्याय करने का मजा नहीं आता। तुझे वास्तव में अभी मजा आने ही नहीं वाला है स्वाध्याय का। स्वाध्याय का असली स्वरूप ख्याल में ही नहीं है, क्योंकि जब तुझे इतना सा भी सब्र नहीं है या इतना सा भी तू उसमें स्वाध्याय में मन नहीं लगा सकता कि गर्मी की तरफ से मन को हटा ले, तो ये बात गले में उतरेगी कैसे। बहुत से क्या इसमें स्वच्छंदी टाइप भी बात करते हैं, अरे उसका इससे क्या लेना देना है, ये ज्ञान की बात है। वो राग ऐसा आ रहा है तो हम चला रहे हैं, ज्ञान की बात तो पूरी ख्याल में आ रही है हमको कि नहीं आने वाली, चिंता मत करो, नहीं आने वाली। क्यों, कि इसके लिए जो विशुद्धि चाहिए ना, उस विशुद्धि का अभी अभाव है, वो विशुद्धता अभी आई नहीं है। वो विशुद्धि आती तो अरे सीधी सी बात है, उपयोग एक जगह रहेगा ना। टोडरमल जी पहले भी दिखा चुके हैं अपने को, है ना, कौन सा तीसरा चौथा अधिकार के समय भी अपन ने देखा था, बात करी थी काफी विस्तार से, कि उपयोग तो छद्मस्त जीव का एक समय पर एक जगह रहता है। अब अगर गर्मी पे उपयोग जा रहा है तो माने इस बात पे उपयोग नहीं जा सकता। बात समझ में, यह है उसमें बारीकी। अगर गर्मी पर उपयोग जा रहा है तो इस बात को समझने में उपयोग कैसे लगेगा, अगर इसमें उपयोग लग रहा है तो गर्मी पर उपयोग नहीं लगेगा। क्या रे, ऐसा भी कोई संभव है क्या। बिल्कुल लौकिक उदाहरण बताऊं, लौकिक उदाहरण बच्चों ने पढ़ा है कहानियों में, वो मैडम क्यूरी थी, मैडम क्यूरी नाम सुना होगा आप लोगों ने, है
रेडियम का जिसने आविष्कार करा, उसने और उसके पति ने, वो इतनी दत्तचित्त होकर के पढ़ती थी, हमने जीवनी पढ़ी थी उसके, हमारे कोर्स में थी इसलिए ध्यान है, इतनी दत्तचित्त होकर के पढ़ती, जैसे यूं लिख रही है मान लो, तो उसके जो भाई बहन थे वो आकर के उसके ऊपर कुर्सी टेबल और ऐसे ऐसे उसके ऊपर रख देते थे, वो यूं ऐसे बैठे बैठे पढ़ रही है या लिख रही है गर्दन झुका के, और उसके ऊपर वो कुर्सियां या छोटी मोटी टेबल बेंच वगैरह कुछ ऐसे रख देते, उसको पता तक नहीं चलता। और जब वो उसका पाठ खत्म होता, जो भी पढ़ रही थी वो खत्म होता, फिर एकदम से उठती तो वो कुर्सी वगैरह गिरती और ये बच्चे हंसते, ये मजाक बना। बोलो, वो कोई धार्मिक महिला थी? वो कोई जैन थी? नहीं थी। उपयोग की एकाग्रता तो आप बच्चों में ही देख सकते हो, बहुत पढ़ाकू हो ना, वो पढ़ने में ऐसा दत्तचित्त हो जाता है, कभी आपने देखा होगा है, वो माँ कहती रहती है कि बेटा ये मच्छर बैठा है तेरे ऊपर, तुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है क्या? या गर्मी में ऐसा पसीना पसीना हो गया, तुझे पता नहीं चल रहा है क्या? और वो कहता है नहीं अभी बस ये सवाल करने में लगा हुआ हूँ। देखा होगा कई बार आपने, हमने तो देखे हैं, इस तरह के भी देखे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब उपयोग उधर लगा हुआ हो तब ये बातें ख्याल में नहीं आती। अरे बच्चे अभी क्रिकेट खेलते हो क्या, अपने आस पड़ोस में खेल रहे हो, पसीने में झाग झीक हो रहे हैं, और माँ कह रही है कि अरे ये क्या बिल्कुल ही पागल हो गया है इतना पसीना आ रहा है। वो बोला कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? कि गर्मी नहीं लग रही तुझे? कि कहाँ लग रही गर्मी? उसको तो मजा आ रहा है। तो जब वहां खेलने में उपयोग उधर दत्तचित्त रह सकता है, जब वो लौकिक कुछ पढ़ने में उधर लग सकता है, तो इधर क्यों नहीं लग सकता? ये बात कहां से उठी? ये बात इसलिए उठी कि अरे वो पर द्रव्य से हमारे आकुलता हो जाती है। पर द्रव्य कौन सा? वो गर्मी या सर्दी, उससे हमारे आकुलता हो जाती है। लोग बाग, महिलाएं कुछ बहुत सी या पुरुष भी बहुत से ऐसे बहाना बनाते हैं, उनसे कहो भैया स्वाध्याय में क्यों नहीं आते? कि अरे आपने पंखे नहीं लगवा रखे ना, आप पंखा नहीं चलाने देते हो इसलिए नहीं आते। क्या? अच्छा, तो सर्दी में आ जाओ। सर्दी में भी कहाँ आते वो? सर्दी में ठंड ज्यादा लगेगी उनको, बारिश में तो बारिश हो ही रही है, फिर क्या आना है? जिसके पास बहाने हो उसको कुछ भी, मतलब उसको वो काम करना ही नहीं है तो लाखों बहाने हैं। जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे काम करने का कोई बहाना नहीं होता, जिसे काम करना है उसके लिए कोई बहाना ही नहीं होता, उसको करना है, कितने बहाने खड़े कर दो। ठीक ऐसे ही है ना, स्वाध्याय आदि में ये जो, और गर्मी बहुत है, गर्मी से हमको बहुत आकुलता हो जाती है, टोडरमल जी कह रहे हैं गर्मी तुझे आकुलता पैदा नहीं करती, गर्मी कोई आकर के जोरावरी से तो तुझे आकुलता पैदा नहीं करती, ये राग द्वेष खड़े नहीं करती, वो पंखे कूलर तुझे राग पैदा नहीं करते, ये गर्मी तुझे द्वेष पैदा नहीं करती। कि कहाँ की बात कहाँ ले गए? अरे जुड़ी हुई बात है बिल्कुल, आया समझ में? आपको लग रहा होगा कि ये पंखे कूलर के पीछे पड़े रहते हैं, ये इससे जोड़ करके देखो आप। आखिर अपन कोई चीज पढ़ रहे हैं तो गले उतरनी भी तो चाहिए, ये कैसे उतरेगी गले? स्वाध्याय परमम तपा जो अपन कहते हैं वो कैसे कहते हैं, क्या कारण है? ये भी उनमें कारण है। तो बात मुख्य ये है कि पर द्रव्य कोई अपने भाव जबरदस्ती नहीं बिगाड़ता, गर्मी आपको जबरदस्ती आकुलता पैदा नहीं करती, पंखा कूलर आपको जबरदस्ती कोई राग पैदा नहीं करता, कोई भी वस्तु, जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्य जोरावरी से तो कोई आपको भाव बिगाड़ता नहीं है। क्या कि साहब निमित्त तो होता, कैसे होता है? कि अरे आपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त होता है, भाव इसके खुद के बिगड़ते हैं, भाव मेरे स्वयं के आकुल व्याकुल रूप होते हैं, राग द्वेष मेरे स्वयं के पैदा होता है, तब जाकर के उन बाहरी पदार्थों को निमित्त कहा जाता है, वो भी बाहरी। बाह्य निमित्त कहेंगे तो भी बाह्य निमित्त कहेंगे, कोई अंतरंग निमित्त नहीं कहेंगे। बाह्य निमित्त माने, कल मैंने एक शब्द कहा था जीजा का जीजा, है ना, ये बाह्य निमित्त तो जीजा का जीजा है। सोचो अब कितना लंबा संबंध है, कोई नाम ही नहीं है इस रिश्ते के लिए, जीजा का जीजा ऐसा। तो अगर बाहरी वस्तु को निमित्त कहना भी बने तो भी वह तब बनता है कि जब पहले इसके वो भाव हो। अगर वो भाव ही नहीं हो, मुनिराज के तो नहीं हो रही आकुल, तो मुनिराज के लिए वो गर्मी निमित्त है या नहीं? कि नहीं, उनके लिए नहीं है, हमारे लिए है, कि ऐसा नहीं होता। कोई चीज अगर होगी तो सबके लिए होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। शक्कर अगर मीठी है तो सबके लिए ही मीठी है ना, शक्कर अगर मीठी है तो सबके लिए मीठी है, नमक खा रहा है तो सबके लिए खा रहा है, आत्मा ज्ञानवान है तो सभी का है। ठीक ऐसे ही अगर नियम रूप निमित्त, टोडरमल जी ने जो शब्द लिखा था, नियम रूप कारण भी नहीं है ना, लिखा था ना यहाँ,
नियम से निमित्त भी नहीं है, ऐसा कुछ शब्द था। हाँ, नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। ये नियम रूप से निमित्त क्या होता है? नियम रूप से निमित्त माने वो कि जिसके होने पर वो कार्य होने की गारंटी, उसको कहते हैं नियम रूप से निमित्त। तो पर द्रव्य और आपके भाव, इनके आपस के संबंध में नियम रूप से निमित्तपना भी नहीं है। माने आपके भाव हो और वो परद्रव्य हो ही सही, ऐसा भी नहीं, और वो परद्रव्य हो और आपके भाव हो जाए, ऐसा भी नहीं। कल अपन ने उदाहरण देखा था प्रमेय रत्नमाला का, वो थी नहीं, महिला थी नहीं, उसकी पत्नी थी ही नहीं वहां, वो भी जेल में पड़ा था, आंखें भी बंद थी, अंधकार भी जबरदस्त था, उसके बावजूद बिल्कुल चेहरा साफ साफ नजर आ। ये पदार्थ की बात थी। ऐसे प्रकाश की भी लगा लो कि प्रकाश से ज्ञान होता है, तो उल्लू, उल्लू को क्या होता है? उल्लू को प्रकाश में दिखता नहीं है, और जब प्रकाश नहीं रहता तब साफ साफ दिखता है। आपको प्रकाश में दिखता है, बिना प्रकाश के नहीं दिखता, तो आप कहते हो प्रकाश से ज्ञान होता है। उल्लू से पूछो, वो कहेगा नहीं होता प्रकाश से ज्ञान, अंधेरे से होता है ज्ञान। उसको तो अंधेरे में दिखता है, उसकी आंखें इसी तरह की हैं, रोशनी में उसको कुछ भी नजर नहीं आता, है ना। बहुत से होते हैं इस तरह के पक्षी, रात में ज्यादा काम करती है उनकी आंखें। बहुत से जानवरों की भी रात में ज्यादा काम करती है, मांसाहारी जानवरों। तो पर द्रव्य जबरदस्ती कोई बिगाड़ता नहीं अपने भावों को। दूसरी बात, अपने भाव बिगड़े तब उन परद्रव्यों को निमित्त कहा जाता है, वो भी बाह्य निमित्त, है ना। बहुरी वाका निमित्त बिना भी भाव बिगड़े हैं, ये गजब की बात, कि वो वस्तु नहीं हो, वो कार्य नहीं हो, तो भी भाव बिगड़ते हैं। जैसे वो जेल में पड़े व्यक्ति को बिना वस्तु के भी वो अपनी पत्नी का चेहरा दिख रहा था, उसका राग हो रहा था। वाका निमित्त बिना भी भाव बिगड़े है, ताते नियम रूप निमित्त भी नहीं, इस वजह से नियम रूप निमित्त भी नहीं है वो। जब आपके भाव बिगड़े और वो वस्तु बाहर में मौजूद हो, तभी जाकर के उसको बाह्य निमित्त कहने में आता है। कल एक और बात की थी अपन, कल या शायद परसों, कि जैसे काल लब्धि और होनहार कुछ वस्तु नहीं है, ऐसे निमित्त नाम की भी कोई वस्तु नहीं है। क्या? निमित्त नाम की भी कोई वस्तु नहीं है। वो तो जिस समय आपके जैसे भाव हो, उसमें जिस पर अनुकूलता का आरोप मढ़ा जा सके, जिसे अनुकूल रूप से आरोपी कहा जा सके, उसको हम निमित्त नाम दे देते। प्रतिकूल हो तो निमित्त नहीं कहलाता है। समझ, इसको इस तरह से समझे, है ना। देखिए, एक थोड़ी सी भ्रांति और चलती है, बहुत से लोग क्या निमित्त की परिभाषा में ऐसा भी लेते हैं कि कार्य होने पर जो उपस्थित हो, कार्य होने पर जो उपस्थित हो वह निमित्त है। सुना होगा आपने, है ना, उपस्थित हो वो निमित्त है। अच्छा, ये बताओ, केवल ज्ञान होने पर केवल ज्ञानावरण का क्षय हुआ तो उपस्थित क्या हुआ है? न्याय मेरा प्रश्न समझ में। अगर उपस्थिति से आप निमित्त को लगाओगे तो वहां तो अनुपस्थिति हो रही है। केवल ज्ञानावरण अभी तक उपस्थित है, इस वजह से केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। केवल ज्ञानावरण की जब अनुपस्थिति हो जाएगी, उपस्थित नहीं रहेगा, तब जाके केवल ज्ञान होगा, है ना। तो उपस्थिति का नियम कहाँ रहा? दूसरा, वहां उपस्थित होने से काम नहीं होता, क्योंकि अगर उपस्थिति से आप निमित्त कहोगे तो मारीची के मिथ्यात्व में कौन निमित्त बना? कौन था उपस्थित? आदिनाथ जी का समोसरण, आदिनाथ जी का उपदेश, कि चलो उपदेश तो नहीं सुना था, समोसरण तो था ना, समोसरण तो देखा ही था। और इधर महावीर स्वामी का तो साक्षात उपदेश ही निमित्त बनेगा, फिर वो मंगली गोसाल, मंगली गोसाल का नाम सुना होगा ना, पहले भी शायद अपन ने चर्चा की है। तो दो सभाओं में जो था, और वो जो वहां पर बैठा, और जब वो गौतम स्वामी आए और उपदेश खिरने लगा, तो वो उठ के चल दिया कि हम पागल है, हम 66 दिन से बैठे हुए हैं और अभी तक कुछ नहीं बोले, और ये विरोधी आया है, हम तो जन्मजात के जैनी, हम तो साक्षात पार्श्वनाथ जी के में भी बैठे थे, और हमें तो इतने इतने शास्त्रों का ज्ञान है, और हम 66 दिन से बैठे, कुछ नहीं बोले साहब, और अब आ रहे हैं गौतम स्वामी चले चले, और इनके आते से आपने बोलना चालू कर दिया। तो उठ के चला गया, विरोधी हो गया, अन्य मत चला दी। मंगली गोसाल, मस्करी नाम भी मिलता, मंगली गोसाल नाम भी मिलता, दोनों नाम मिलता है। तो बोलो कौन है निमित्त? उपस्थित क्या था? उपस्थित तो भगवान का समोसरण और उपदेश था। तो फिर उपस्थित निमित्त हुआ या नहीं हुआ? कि निमित्त का उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, निमित्त का लेना देना है अनुकूलता से। अनुकूलता चाहे उपस्थिति रूप हो चाहे अनुपस्थिति रूप हो। जैसे अभी अपन ने केवल ज्ञान की बात की,
तो केवल ज्ञान में ज्ञानावरण की अनुपस्थिति अनुकूल है, ना कि उपस्थिति। इस चीज पर सोचिएगा। क्या उपस्थित होना ये निमित्त की निशानी नहीं है, अनुकूल होना निमित्त की निशानी है। कि हमारा ये आयोजन, हमारा ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हुआ। क्यों हुआ पूरी तरह से सफल? कि इसमें दुर्जन लोग नहीं आए इसलिए। तो दुर्जनों की अनुपस्थिति उसमें निमित्त बनी, है ना, बाधा डालने वालों की अनुपस्थिति उसमें निमित्त बनी, ऐसा भी कहा जाता है। तो उनकी अनुपस्थिति उस कार्य में अनुकूल थी, इसलिए अनुपस्थिति भी निमित्त बनती है, अनुपस्थिति भी निमित्त में गिना जाता है। उपस्थित वाली कोई परिभाषा है ही नहीं। निमित्त की परिभाषा क्या है? बिल्कुल सीधी परिभाषा है कि जो वस्तु स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे, लेकिन कार्य के परिणमन में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, जिसे अनुकूल कहा जा सके, उसे निमित्त कहते हैं, है ना। जो वस्तु स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमती, माने जिसका खुद का काम नहीं है, काम किसी दूसरे का है, और ये उसमें उपस्थित रहती है, ऐसा नहीं, ये उसमें अनुकूल बनती है। और अनुकूलता दोनों तरह की होती है, उपस्थिति रूप से भी और अनुपस्थिति रूप से भी, दोनों प्रकार की होती है। आया समझ में? कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ लीजिएगा, है ना, क्योंकि कई बार इस तरह की बात चलती है ना, तो वो उपस्थिति पे ले जाते हैं बहुत से, जबकि अनुकूलता ही यहाँ पर मुख्य कारण है। तो खैर, ये तो अपन ने निमित्त की बात कर ली, प्रसंग आया इसलिए, वो भी जरूरी है क्योंकि वस्तु व्यवस्था की बात है ना आखिरकार। तो क्या कह रहे हैं कि बाह्य वस्तु भी कब? कि जब इसके वो भाव बने तब निमित्त कही जाती है, वो भी बाहरी निमित्त। वाके निमित्त बिना भी, माने उसके रहे बिना भी भाव तो बिगड़ते हैं। समझ में ही बात? यानी उस वस्तु के उपस्थित नहीं होने पर भी भाव तो बिगड़ते ही हैं, वहां भाव तो बिगड़ते ही। ताते नियम रूप निमित्त भी नहीं, माने ये वस्तु नहीं होगी तो कोई और होगी। जैसे यूं समझ लीजिए, अपन किसी ऑफिस में गए, सरकारी ऑफिस में या किसी प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में। असली किस्सा ही सुना देता हूँ, हमारे साथ हुआ था ऐसा एक बार। क्या, वो एक कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी, वहां से कुछ वो खत्म करवाना था, है ना, पॉलिसी वगैरह कुछ खत्म करानी थी, उसका पैसा लेना था। तो हम गए वहां पर। अब उसमें जो भी वो लड़कियां बैठती हैं, लड़के बैठते हैं रिसेप्शन पर, या जो भी ये काम देखते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हम, ये आपको उनको लेके आना पड़ेगा, आपके पिताजी को लाना पड़ेगा उनके नाम की, और ऐसा वैसा उनको यहाँ आना ही पड़ेगा, नहीं कर सकते। यानी कि फोन पे बात करा दूं, ये करा दूं, वो करा दूं, सब बातें हुई, है ना। सार ये है कि वो काम उसने नहीं किया। अब मुझे उस पर गुस्सा आया, उस समय तो आया ही सही, है ना, गुस्सा है, ये काम नहीं कर रहा, जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स अपन ले आए हैं, साइन भी करवा के लाए हैं, सारी बातें हैं, सब चीजें, फिर भी नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। लेकिन थोड़ा जब गुस्सा शांत हुआ ना, तब फिर विचार क्या चला? फिर विचार चला कि अरे ये काम वास्तव में होना ही नहीं था। ये क्यों नहीं होना था? इसने बिगाड़ा क्या काम? वो जो बैठा है, मान लो वो नहीं बैठा होता तो ये काम हो जाता। कि अरे कोई दूसरा बैठा होता, वो भी यही मतलब ये वो भी रोड़े अटकाता इसमें। ये नहीं होता तो कोई और होता। मुझे वो जो गुस्सा आना था, वो तो उस समय आना ही था, वो मेरी खुद की विकारी पर्याय थी, मेरा खुद का विकारी परिणमन था, वो नहीं, कोई और सही होता जरूर वहां। इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं निमित्त बिना भी इसके भाव बिगड़ते। निमित्त बिना माने कि जिसको ये निमित्त कहता है, जिसको ये निमित्त मानता है, उसके बिना भी भाव बिगड़ते। आया समझ में? जैसे वही अभी अपन ने उदाहरण लिया ना, क्यों नहीं आते उस अध्याय में, कि पंखा नहीं है, कि अच्छा चलो पंखा नहीं है, सर्दी में तो पंखे की आवश्यकता नहीं है ना, उसके बिना भी तो भाव कहाँ लग रहे हैं उसके स्वाध्याय में, बिना पंखे के तो नहीं लग रहे। पंखा हो तब लग जाएंगे क्या? तब भी नहीं लगेंगे। तो माने निमित्त, वो जिसको आप निमित्त कह रहे हो वो वस्तु असल में। टोडरमल जी ये नहीं कह रहे कि निमित्त बिना ही काम हो गया। यहाँ टोडरमल जी ये समझाना चाह रहे हैं कि आप जिसको निमित्त नाम दे रहे हो, इसीलिए मैंने कहा था निमित्त नाम की कोई पर्टिकुलर वस्तु नहीं है, कोई ना कोई दूसरा बन जाएगा निमित्त। आप जिसको निमित्त कह रहे हो उसके बिना भी भाव बिगड़ते हैं। कि इस आदमी को देखते ही मुझे गुस्सा आता है, अच्छा इसके अलावा तुझे गुस्सा आता ही नहीं कभी? यार इसके बिना भी आता है, तो इसका मतलब इस निमित्त के बिना भी दूसरा कोई निमित्त हो जाएगा उसमें। इसके बिना भी माने इस वस्तु, पर्टिकुलर इस वस्तु के बिना भी ये तो भाव बिगाड़ लेता है। इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं,
माने कोई खास वस्तु, कोई खास व्यक्ति, कोई खास कार्य, वो निमित्त नाम नहीं है, उसका नाम निमित्त नहीं है। जब इसके भाव बिगड़े तो इसके भाव बिगड़ने में कोई भी निमित्त बन सकता है, जब भाव सुधरे तो भाव सुधरने में कोई भी निमित्त बन सकता है, ऐसा है। इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं। यहाँ भाव बिगड़ने की बात है ना, सम्यक दर्शन के दो भेद कौन से है? अधिगमज और निसर्गज। निसर्गज और अधिगमज क्या हुआ कि निमित्त थे वहां पे, इसलिए हो गया काम, कि देवशास्त्र गुरु मिले इसलिए हो गया काम, उनके उपदेश से हो गया काम, तो अधिगमज नाम दे दिया। अच्छा, वो निमित्त बनते हैं तो उसके बिना काम नहीं होगा, कि उनके बिना भी ये अपने भाव सुधार लेता है। अपन इसको उल्टा कर दें इस वाक्य को, क्या यहाँ भाव बिगड़ने का है ना, अपन भाव सुधारने पर भी लगा के देखें, क्योंकि वो तो सभी तरह के कामों में बनेगा। क्या पर द्रव्य के निमित्त बिना भी भाव सुधर जाते हैं, है ना। जब इसके भाव सुधरे तो उन देव शास्त्र गुरु को, उनके उपदेश को निमित्त कहा जाता है, जैसा अधिगमन सम्यक दर्शन में कहा गया। और साक्षात उनका निमित्त नहीं हो तो भी ये अपने भाव सुधार लेता है, जैसा निसर्गज में कहा गया। समझ में आ रही है बात? तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु नियम रूप निमित्त भी नहीं है, नियम रूप से निमित्त नहीं है, अपने रागादि भाव ही बुरे हैं। कोई वस्तु नियम रूप निमित्त भी नहीं है, पर द्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है, पर द्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव है। अच्छा, बिगड़ने में दोष देखना वो तो मिथ्या भाव है, सुधरने में धन्यवाद देना वो है। कि साहब सम्यक दर्शन में उनको तो हम कहेंगे ना, अब थोड़ी सी भारी हो जाती है बात, नहीं नहीं देवशास्त्र गुरु का बहुमान तो आना ही चाहिए। देखो बहुमान आना ये बिल्कुल अलग बात है, बहुमान आएगा और आना ही चाहिए, उसकी कोई मना नहीं है, लेकिन वस्तु व्यवस्था क्या है? देवशास्त्र गुरु दिलाते हैं सम्यक दर्शन, तो एक भी जैनी मिथ्या दृष्टि नहीं होता। अगर देवशास्त्र गुरु के उपदेश से सम्यक दर्शन हो जाता तो अभी अपन ने बात की मंगली घोषाल की, उसने क्या उपदेश नहीं सुना था? वो पार्श्वनाथ जी के समोसरण से मौजूद था, और कहीं कहीं ऐसा भी कथन आता है कि वो भी 11 अंगनों पूर्व का पाठी था। बोलो, इतना सब होने के बावजूद, या वो अभव्य सेन का किस्सा रेवती रानी के समय का, वो भी तो 11 अंगनों पूर्व का पाठी था, उसने भी तो उपदेश सुना था महावीर स्वामी का। क्या हुआ कि साक्षात उस उपदेश को ग्रहण करने वाला, उसके बावजूद वो सम्यक दर्शन नहीं। तो देवशास्त्र गुरु क्या कारण नहीं है सम्यक दर्शन के? कह रहे हैं, कैसे हैं कि जब ये कर लेवे तब, है ना, ये जब स्वयं कर लेवे तब उनको अनुकूल देख करके निमित्त नाम से कह दिया जाता है। लेकिन अगर मैं सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं करूं, मैं तो आऊं और बस पानी ढोलूं और रगड़ूं उनको और अपना माथा रगड़ूं और जाते जाते फिर पसीने के हाथ लगा के चला जाऊं उन पर, हो गया सम्यक दर्शन इतने मात्र से। क्योंकि ज्यादातर तो यही करते हैं ना, ये जो मैंने कंडीशन बताई ऐसी है। मैंने देखा बहुत से लोगों को, मुझे देख करके घृणा सी आने लगी। कैसी? अभी गर्मी के दिनों में ये माथे माथे पे सब पसीना रहेगा और आखिर में सब उनको भगवान का सब करके और आखिर में भगवान के चरणों पर माथा रगड़ के जाएंगे, माथा रगड़ के जाएंगे और पसीना वसीना सब लगा जाएंगे वहां। उनको इतनी समझ नहीं पड़ती कि ये कितना कितना अभिनय हो रहा है, और उनको तो लगता है हम बहुत धर्म कर रहे हैं, बहुत धर्म कर रहे हैं। आ जाएगा सम्यक दर्शन। क्या लिखा हुआ उसमें, कौन सा ग्रंथ था? पहले भी मैंने बताया था कि अगर भगवान को स्पर्श करने से तुझे कुछ होता हो तो तू बात में भर ले। शायद उनका है ज्ञान भूषण जी भट्टारक जो थे ना, जिनका सम्यक ज्ञान दीपिका नाम का ग्रंथ है, कंफर्म नहीं हूं लेकिन शायद उसी में है, या शायद इनका है शीतल प्रसाद जी का है, कि अगर इनके स्पर्श मात्र से कुछ होता हो तो उनको बात में भर ले। बात में भर ले माने ऐसे यूं सीने से लगा के घूम तू तो दिन भर, सम्यक दर्शन अगर ऐसे मिल जाता हो तो। पहले भी अपन ने बात की है प्रतिमाओं का प्रयोजन क्या था, जिन प्रतिमाओं का प्रयोजन क्या था, इस विषय में काफी विस्तार से अपन ने पहले बात की। तो बोलो, सम्यक दर्शन के निमित्त है या नहीं है भगवान? है तो कैसे हैं, ये भी विचार करना। और निमित्त किसके लिए है? कि जो स्वयं में सम्यक दर्शन प्रकट करे उसके लिए है। जो आए और सारा खेल कूद करे, मतलब वो सारी क्रियाएं करे और चला जाए, उसके लिए नहीं है।
जो उनके मार्फत, उनके उपदेश से, उनको देख करके या और किसी बात से वो सम्यक दर्शन के जो जो निमित्त कहे गए हैं वो सारे काम करके और स्वयं में सम्यक दर्शन प्रगटाए, तब जाकर के उनको निमित्त कहा जाता है। मैं तो प्रकट करूं ही नहीं और मैं कहूं कि हे भगवान आप ही हो देने वाले सम्यक दर्शन, आप ही दोगे, आप ही दोगे, आप ही दोगे, हे भगवान ज्ञान दे दो। जिनवाणी की स्तुति बोलते हैं ना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। वो कहां से तारेगी? वो तो पुद्गल है। अरे जिनवाणी को पुद्गल कह रहे, अरे भैया थोड़ा समझा करो, उछलने की जरूरत नहीं है। वास्तव में देखो वाणी क्या है, भाषा वर्गणा ही तो है। और अगर ये लिखित वाली देखो तो ये आहार वर्गणा है। इसमें स्वयं में ज्ञान नहीं है, कैसे देगी? जो ज्ञान स्वयं में प्रकट करे, आत्मज्ञान प्रकट करे, उसके लिए कहा जाता है कि जिनवाणी से इनको ज्ञान हुआ, और तब जाके वो सिर झुकाता उसको। इसीलिए तो हम जिनवाणी को नमस्कार करते हैं, देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? कि अगर हम स्वयं में प्रकट करें तो ये उसमें अनुकूल होते हैं, वो आगे बढ़ करके कोई करा देने वाले नहीं। वो एक भजन है ना, आजकल चलता है, मतलब पुराना नहीं है, शायद कवि पंकज का है, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तिर जाए, है ना, है ना, शायद कवि पंकज का, ये पंकज की प्रभु यही विनती, ऐसा करके कुछ है मेरे ख्याल से। तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तिर जाए, आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए। देखो आगे पीछे की लाइनें बोले तो वो याद आ जाता है। वही है पंकज, कवि पंकज का ही है वो भजन। भजन अच्छा है, दिक्कत नहीं है। और वहां वो, हे भगवान आप ही तार दो हाथ बढ़ा के। मतलब तू कुछ मत कर, तू पड़ा रहे, जो करे सब भगवान करे, वही उठा करके ले जाए मोक्ष तक तुझको। और कदाचित मान लो कोई आगे ना भगवान आएंगे आएंगे नहीं, वो आगे की चल चल हो तैयार, अरे 2 मिनट, बस 2 मिनट व्यवस्थाएं कर लो कि वास्तव में तुझे मोक्ष जाना ही नहीं है। क्यों? कि जिसे मोक्ष जाना हो और मोक्ष के लिए कोई हाथ बढ़ाने को तैयार हो और आ गए हो, तो ये देर करेगा क्या? ये लक्ष्मी तिलक करना है कि मुंह धो के आ जाऊं? अरे मूर्ख, मुंह धोने का समय नहीं है, चल अब तो तुरंत चल। खैर ऐसा होता है नहीं, ये तो एक कल्पना है, सोच की बात है। विचार करना चाहिए कि जब हम निमित्त कहते हैं तो वो निमित्त भी कब होते हैं? कि जब इधर काम हो तब। ये चीज को समझने के लिए अपने को निमित्त उपादान की चिट्ठी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। बनारसी दास जी की जो है ना, बहुत बढ़िया ढंग से समझाया, जीव के विशुद्ध परिणामों के बारे में बहुत अच्छे से बताया। गर्भित शुद्धता, गर्भित शुद्धता का कथन भी बहुत अच्छे से है, समझना चाहिए उसको अच्छे से। ये वस्तु व्यवस्था दिखाने वाला पैराग्राफ है, इसको बिल्कुल उतार लीजिए। आप सोच रहे होंगे आगे ही नहीं बढ़ रहे, इसी पे बात कर रहे हैं। ये गले में उतर जाए अच्छे, मतलब हृदय में उतर जाए, तो समझ लो टोडर मल जी का पूरा पूरा लिखना सार्थक हो जाए। क्या ये सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ है ये, अपनी प्रवृत्ति सुधार देने वाला पैराग्राफ। क्यों? कि बताओ दुनिया में एक आदमी बता दो जो ऐसा काम नहीं करता हो। कैसा? पर द्रव्य को देख करके ये इसकी वजह से मुझे हो रहा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा, इसने ऐसा कर दिया और इसने वैसा कर दिया। ये सारी बातें हम करते हैं या नहीं करते? जब करते हैं तो हमारी प्रवृत्ति बिगड़ी हुई है। टोडरमल जी ये बता रहे हैं, भैया पर द्रव्य का दोष देखना तो मिथ्या भाव है, अन्य का दोष देखना मिथ्या भाव है। आया समझ में? दोनों चीजों में देख लीजिएगा, बुरे में भी और भले में भी। अपन ने देवशास्त्र गुरु का भी उदाहरण ले लिया, अब जब सबसे ऊंचा ले लिया फिर उसके बाद दूसरों की तो क्या बात। रागादि भाव ही बुरे हैं। कौन है बुरा? पर वस्तु बुरी है? पर वस्तु नहीं, तेरे जो ये रागादि भाव पड़े हैं, ये रागादि भाव ही बुरे हैं, बहुरी नहीं। सो याके ऐसी समझना ही, ये आ गई भूल, ये अभिप्राय की भूल। रागादि भाव बुरे हैं, पर वस्तु कोई बुरी नहीं है, कोई भली नहीं है। मैं जब मेरे भाव बिगाड़ता हूं तो परद्रव्य उसमें निमित्त कहलाता है, कहलाता है, होता होता कुछ नहीं। ये समझ उसको नहीं है। किसको? वो द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि को, अज्ञानी को ये समझ नहीं। ये परद्रव्यनि का दोष देख देख तीन विषय द्वेष रूप उदासीनता, ये परद्रव्यों का दोष देख देख करके बार बार उन्हीं पर आरोप लगा लगा करके उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। और क्या सोचता है? मेरे तो वैराग्य है। उस द्वेष रूप उदासीनता को ये विरक्ति समझता है, जबकि वो तो स्पष्ट द्वेष था।
पर द्रव्य के दोष देख रहा था, उन दोषों को देख करके ये कलुषित हो रहा था, परिणामों को बिगाड़ रहा था। कैसी होती है सच्ची उदासीनता? कि साची उदासीनता ता का नाम है कोई ही द्रव्य का दोष व गुण न भासे। देखो दोनों बातें कह दी, कोई ही द्रव्य का दोष व गुण न भासे, ताते काहू को बुरा भला न जाने। कह रहे क्या पागल है क्या? जो सामने अच्छा कर रहा है उसको अच्छा नहीं कहें, जो बुरा कर रहा है उसको बुरा नहीं कहें। यही तो समझा रहे हैं कि कोई अच्छा नहीं करता, कोई बुरा नहीं करता, तेरे राग द्वेष भाव ही बुरे हैं। कोई ही द्रव्य का दोष व गुण न भासे। ये क्या कोरोना जैसा है? किसी का स्वाद ही नहीं आवे है कि किसी का दोष भी नहीं दिख रहा, किसी का गुण भी नहीं दिख रहा। ऐसा कुछ रोग हो गया क्या? दोष या गुण तो दिखेगा ही सही साहब। कह रहे भैया जब सम्यक ज्ञान होगा, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होगा, तब गुण दोष नहीं दिखेगा। याद कीजिए कल का उदाहरण, गोबर अच्छा है या रबड़ी अच्छी है? गोबर भला है या बुरा है? रबड़ी अच्छी है या बुरी है? कि गोबर गोबर है, रबड़ी रबड़ी है। ऐसा जब किसी द्रव्य का न दोष दिखे न गुण दिखे, कि गुण तो दिखना चाहिए ना, दोष तो चलो नहीं दिखे ये तो अच्छी बात है? सभी का दोष ढाकूं, सबका किसी का दोष ना दिखे, गुण ग्रहण का भाव रहे, नहीं ये तो भावना भाते, गुण तो दिखने चाहिए साहब। कह रहे व्यवहार से कहा जाएगा, ये वस्तु व्यवस्था की बात चल रही है अभी, वस्तु व्यवस्था से समझें कि जब अन्य द्रव्य कोई दोष कारक नहीं है तो अन्य द्रव्य कोई गुण कारक भी कैसे होगा, ये यहां समझना चाहिए। जब पर द्रव्य कोई ही पर द्रव्य का दोष व गुण न भासे, अब जब दोष या गुण नहीं भाषित होगा तो काहू को बुरा भला न जाने। वही कषाय वाला पाठ, राग और द्वेष क्यों पैदा होते हैं? जब पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं, है ना। जब पर पदार्थ के दोष दिखते हैं तो वो मुझे बुरा लगता है, जब पर पदार्थ के गुण भाषित होते हैं तो वो मुझे भला लगता है, माने राग पैदा होता है। तो राग और द्वेष को पैदा होने की ये भावनाएं हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब पर द्रव्य का न दोष दिखेगा न गुण दिखेगा, तो बोलो अब कहां से राग द्वेष पैदा हो जाए? ये समत्व भाव आ जाएगा। समत्व माने वीतराग भाव, चारित्र, वो ही वास्तव में धर्म है, तब जाकर के धर्म प्रकट होता है। पेज नंबर 175 में भी तो दिया था कि है ना, कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होते, इष्ट अनिष्ट तो बुद्धि होती है, वही सब चल रहा है। बुद्धि बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, वहां से जोड़कर देख सकते हैं। 175 पर देखा था अपन ने, है ना। पर पदार्थ क्या था वो? इष्ट अनिष्ट बुद्धि, है ना। हाँ। पर पदार्थ नहीं होते इष्ट अनिष्ट। कितना? पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट, हाँ। प्रथम तो पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। देखिए बहुत बढ़िया, हाँ अच्छा है आपने ध्यान रखा। इसके साथ नोट लगा लीजिए, इस पैराग्राफ के साथ 175 नंबर लिख लीजिए और 175 पे लगा लीजिए 244। बिल्कुल मिलती हुई बात है। क्या कह रहे हैं कि प्रथम तो पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, मानना ही मिथ्या है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी का मित्र शत्रु है नहीं, कोई द्रव्य कोई भला या बुरा नहीं, कोई भला कोई बुरा नहीं, वस्तु अपने स्वभाव है। अच्छा है, देखो ये स्वाध्याय इस तरह से की जाती है ना। बढ़िया लगा, आप लोग ध्यान रखते हो, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि भाई हम क्या करने बैठे हैं, पूरी रीडिंग थोड़ा लगानी है अपने को। टोडरमल जी ने अपने जीवन में ये बात उतरे उसके लिए मेहनत की है, और ये रिपीटेशन नहीं है, ये बार बार उस बात पर चोट करके ही अपने हृदय में बैठाना चाहते, उसको दृढ़ करना चाहते। तथा जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाई जाती है, वहां पे भी मैंने आपको दिखाया था, हस्तलिखित में बुद्धि था, पदार्थ नहीं था। इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाई जाती, पदार्थ तो वास्तव में है ही नहीं। ऐसे ही और भी जगह पर अपन देख सकते हैं। पेज नंबर 87 भी देख सकते हैं। पेज नंबर 87 का नोट उसी समय लगवाया था 175 के साथ ही। अच्छा वो तो अलग था, वो सता के उदाहरण से वो चीज सिद्ध करी थी कि बुद्धि इष्ट अनिष्ट होती है, वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती। कोई बात नहीं, उससे मिलान करके आप ये सब चीजें समझ सकते हैं खूब आसानी से, है ना। ये नोट लगा लीजिएगा, मैं भी लगा लूंगा, मैंने यहाँ पे नहीं लगा रखा था 175 के साथ। और ये कोई एक ही जगह लिखा हो ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सी जगह है, आगे भी आएगा, 9वें अधिकार में भी आएगा, और पहले भी बता चुके हैं
कि पर वस्तु तो कोई भली या बुरी होती नहीं है, उसमें तो कोई गुण या दोष होते ही नहीं है, लेकिन ये पर पदार्थों के गुण देखता है तो इसको राग खड़े हो जाते हैं, इसके राग खड़ा होता है तो पर पदार्थ को उसमें अनुकूल देख के निमित्त कहा। ये पर पदार्थ के खुद दोष देखता है तो इसको द्वेष खड़ा हो जाता है, इसके द्वेष खड़ा हुआ, इस वजह से उस पर पदार्थ को उसमें निमित्त कह दिया। अब बोलो पर पदार्थ ने क्या किया? गुण दोष तो इसने देखे ना। एक ही व्यक्ति उसको प्यार करने वाले भी बहुत होते हैं और उससे द्वेष रखने वाले भी बहुत होते हैं। जो प्यार करते हैं उनको उसमें गुण नजर आते हैं, इसलिए वो प्रेम करते हैं उससे, और जो उससे दुष्ट बुद्धि रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उनको उसमें कुछ ऐसे दोष नजर आते हैं तो वो द्वेष बुद्धि रखते हैं। उस व्यक्ति ने क्या किया? उसने कहा कि मुझसे राग करो या मुझसे द्वेष करो, वो तो नहीं कहता, देखने वालों को वो वैसा ही लगता है। देखिए, अरे यही बातें, यही टोडरमल जी अपने को बहुत प्रिय है, अपने को गुण नजर आते हैं तो अपने को बहुत प्रिय है, और बहुत से ऐसे भी तो लोग हैं जो टोडरमल जी को ही भला बुरा कहते हैं, इतना बुरा बुरा कहते हैं, अपना एकदम से खून खोल जाता है, ऐसे भी लोग हैं। तो क्या करें? टोडरमल जी ने तो नहीं कहा कि तुम मुझसे राग करो या द्वेष करो, है ही नहीं वो तो। शक्ल ही नहीं मालूम किसी को कैसे थे क्या, हमें थोड़ा चेहरा ध्यान है टोडरमल जी का, लेकिन सहज रूप से एक प्रेम है उनसे, क्योंकि उन्होंने हमको हमारे समझ लीजिए हमारे कल्याण की ये सारी बातें बताई और इतने सरल तरीके से समझा दी। क्या कहा? कोई ही द्रव्य का दोष व गुण न भासे। तो ये कब होगा? ज्ञान की कमी में होगा कि ज्ञान समीचीन चलेगा तब होगा, कि इसके कुछ कुछ ज्ञान में कमी आ गई, इसको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता आज जैसे स्वाद नहीं मालूम पड़ता, ऐसे इसको राग मतलब वो गुण या दोष मालूम नहीं पड़ते, कि नहीं, इसके दृष्टि सच्ची हो गई, इसके ज्ञान सच्चा हो गया है, इसलिए यह न किसी में गुण देखता है न दोष देखता है, तो न किसी को बुरा जानता है न भला जानता है। सबसे खास चीज, आपको आप जाने, पर को पर जाने। लो, जब स्वयं को स्वरूप से जाना, पर को पर रूप से जाना, फिर दुख का नहीं लेश निशान। फिर वहां पे दुख क्यों होने लगा? फिर वहां राग द्वेष क्यों पैदा होंगे? जब मैं जान लूंगा कि अरे ये तो पड़ोसी है, पड़ोसी का मतलब ये मैं नहीं हूं, ये मेरा मकान नहीं है न, इसमें मेरा कुछ रोल है, तो अब वो पड़ोसी खाना खाए कि नहीं खाए, वो भोजन बनाए कि नहीं बनाए, सब्जी बनाए कि दाल बनाए कि चावल बनाए कि रोटी बनाए, भक्ष्य बनाए अभक्ष्य बनाए, मुझे उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैंने जान लिया कि ये पड़ोसी माने ये मुझसे पर है, ये मुझसे भिन्न है। तो जब मुझसे वो भिन्न मालूम पड़ गया, तब मुझे उससे राग द्वेष क्यों होगा? तो मूल भावना देखो टोडरमल जी कहां से कहां तक लेके आए हैं। ये 7 तत्व संबंधी भूल में भी यही बात थी, इसी तरह से उसका विस्तार हुआ था पूरा का पूरा। उसी तरह से यहां देखो, आपको आप जाने, पर को पर जाने, परते किछु भी प्रयोजन मेरा नहीं। बोलो, पड़ोसी से मेरा क्या लेना देना है? उसके घर में खाना बनेगा तो क्या मेरा पेट भरेगा? वो खाना खाएगा तो क्या मेरा पेट भरेगा? या वो खा लेगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा? है? जब पड़ोसी से मेरा कुछ भी, नास्ति सर्वोपि संबंध, नास्ति, आगे बहुत सुंदर छंद देने वाले हैं समय सार जी का, बहुत जबरदस्त वहां पे उसका अर्थ आएगा। इतना तक कहा आचार्य देव ने, कितना? जो ये कहता है कि मैं परद्रव्य को जानता हूं, वो ऐसा मानता है कि जैसे मैं परद्रव्य को मारता हूं या बचाता हूं। बोलो, इतना गहरे तक लेके गए हैं वहां पे। उसी का एक कलश यहाँ पे आगे लेंगे, वो तो अपन कल देखेंगे, खैर अभी तो ये बात पूरी करते हैं। कोई ही द्रव्य का दोष व गुण न भासे, ताते काहू को बुरा भला न जाने। क्यों? क्योंकि जब जान लिया आपको आप जाने, पर को पर जाने, तो परते किछु भी प्रयोजन मेरा नहीं, पर से मेरा कुछ भी संबंध नहीं। तो जब कुछ भी संबंध नहीं है तो फिर वो अच्छा है कि बुरा है, ये कैसे लगेगी बात? वो भला या बुरा, ये बात लगेगी कैसे? भला बुरा तो तब हो कि जब उससे मेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन बैठे, जब मेरा उससे कुछ ना कुछ संबंध हो। वो बुरा तो तब हो पड़ोसी कि जब वो मेरी थाली में से रोटी ले जाए। समझ में आई बात? तो जब वो मेरा कुछ लेता नहीं, जब मैं उसमें से कुछ लेता नहीं, जब वो मुझ में से कुछ पैदा नहीं हुआ, न मैं उसमें से कुछ पैदा हुआ, न मैं उस रूप हुआ, न वो मुझ रूप हुआ, तो ये प्राप्य विकार निर्वर्त तीनों आगे, तो फिर वो न तो भला न बुरा। तो जब भला नहीं तो राग कैसे होगा?
जब बुरा नहीं तो द्वेष कैसे होगा? ये समत्व परिणाम, ये समभाव वीतरागता यहाँ प्रकट हो जाएगी। ये वस्तु व्यवस्था दिखाने वाला पैराग्राफ है, ध्यान रखना चाहिए। परते किछु भी प्रयोजन मेरा नहीं, ऐसा मानी साक्षी भूत रहे, साक्षी भूत रहे, सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी ही के हुई। यह है साक्षीभूत। साक्षीभूत माने वीतराग भाव, समत्व परिणाम, न राग न द्वेष, ऐसा। तो इस तरह से ये पैराग्राफ बहुत काम का है और अपने को समझना चाहिए कि परद्रव्य से किस तरह से अपनी भिन्नता है और परद्रव्य से किस तरह से अपने को राग द्वेष करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कषाय इसी वजह से पैदा हो रही थी क्योंकि संबंधी ज्ञान नहीं था, और कषाय मिटाने का एकमात्र उपाय भी यही। तो नहीं चाहते हुए भी, नहीं हाँ। चाहते हुए भी ये हो जाते हैं, अपने आप होते हैं, तो क्या हाँ। कर्म का उदय माना जाएगा क्या? ये आएगा आगे। अच्छा। ये भी आएगा आगे, ये आएगा प्रकरण लेंगे ठीक। अपन। बहुत सुंदर प्रकरण है ये 2-3 पेज जो है अभी बहुत बढ़िया, ध्यान रखने लायक। चर्चा करेंगे अपन आगे। भाई साहब आगे दिखते हैं मेरे ख्याल से। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।